सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका राजबाला यादव राज इंटरनेशनल स्कूल से आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में भाग नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसके अंदर समास की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में वर्णन करेंगे। प्यारे बच्चों, समास, सबसे पहले हम समास शब्द का अर्थ जानेंगे कि समास कहते किसे हैं। समास जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। तो समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, यानी कि अनेक शब्दों को एक साथ मिला देना। अनेक शब्द 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और उनको सभी को एक मिला करके एक शब्द का निर्माण करना ही समास का अर्थ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, संक्षेपीकरण कहते हैं। अब हम समास की परिभाषा के बारे में जानेंगे कि समास की परिभाषा होती क्या है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नया सार्थक शब्द बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। देखो बेटा, जब 2 या 2 से अधिक शब्द परस्पर जब उनका मेल होता है, उनसे हमें कोई नया सार्थक शब्द मिलता है, उसे हम समास कहते हैं। अपने सरल शब्दों में बोले तो 2 या 2 से अधिक परस्पर शब्दों के निर्माण से होने वाला नया शब्द है वह सार्थक होना चाहिए, क्योंकि ये हम पहले पढ़ चुके हैं शब्द विचार में कि जो शब्द सार्थक भी होता है और निरर्थक भी होता है। तो यहाँ पर सार्थक शब्द जो बनता है उसे हम समास कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर एक उदाहरण है, राजा का महल बराबर राजमहल। देखिए यहाँ पर राजा का महल 1, 2 और 3, यानी कि यहाँ पर हमें 2 या 2 से अधिक शब्द, तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक शब्द है, ठीक है, और दोनों को मिलाकर के 2 या तीनों को मिलाकर के हमारा एक शब्द, नया शब्द बना है राजमहल। तो ये हमारा समास हुआ। अब हम समास के भेदों के बारे में जानेंगे। जिस तरह से संज्ञा के भेद होते हैं, उनके उपभेद होते हैं, वैसे ही हमारे समास के मुख्य भेद भी होते हैं और उनके उपभेद भी होते हैं। आइए जानते हैं हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के अनुसार हमारे पास समास के भेद, समास के मुख्य 4 भेद होते हैं। समास के कितने भेद बताए हैं? मुख्य रूप से 4। लेकिन प्यारे बच्चों, अन्य व्याकरण के अंदर समास के 6 भेद भी बताए गए हैं। जैसे काफी जो व्याकरण रचयिता हैं वो मुख्य उपभेद को भी मुख्य रूप में ले लेते हैं, लेकिन हमारी जो पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण की लगी हुई है उसके अनुसार समास के मुख्य 4 भेद होते हैं। अब जानते हैं उनके एक-एक के बारे में। समास के भेद नंबर 1, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। देखो, हमने समास के मुख्य 4 भेद के बारे में पढ़ा। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इसके अलावा आगे हम तत्पुरुष समास के 2 भेद के बारे में भी वर्णन करेंगे। बच्चों, अभी हमने समास के 4 भेदों के बारे में जाना, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अभी मैं आपको एक समास है जिसके उपभेद के बारे में बताऊंगी, और वो है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 2 उपभेद होते हैं। कितने उपभेद हैं? 2 उपभेद हैं। तत्पुरुष समास के 2 उपभेद, कर्मधारय समास और द्विगु समास। इसको कई जो व्याकरण रचयिता हैं, विद्वान हैं, वो मुख्य में भी ले लेते हैं
लेकिन हमारी पाठ्य पुस्तक के अनुसार ये तत्पुरुष समास के उपभेद हैं, जिनके नाम है कर्मधारय समास और द्विगु समास। प्यारे बच्चों, प्रत्येक समास में 2 पद होते हैं। जब कोई भी हम समास का विग्रह करेंगे तो उसमें तो विग्रह करने पर तो अनेक शब्द होते हैं, लेकिन जब हम सामासिक पद बनाते हैं तो उसके अंदर प्रत्येक समास में 2 पद होते हैं। अर्थात सामासिक पद बनाते समय प्रत्येक समास में 2 पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। पूर्व पद जिसे हम पहला पद भी बोलते हैं और उत्तर पद जिसे हम दूसरा पद भी बोलते हैं। अब देखिए समास विग्रह। अब जैसे ही हम शब्दों को संक्षेपीकरण करते हैं, अर्थात सामासिक पद बनाते हैं, समास बनाते हैं, ठीक है, उसी तरह हम समास का विग्रह भी करते हैं। विग्रह का अर्थ होता है उसको अलग करना, बांटना, बंटवारा करना। तो जब एक पद होता है तो उसको अलग अलग भागों में विभक्त करना ही समास विग्रह कहलाता है। आइए जानते हैं इसकी परिभाषा। समास विग्रह समस्त पदों को अलग अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जब हमारे पास में कोई समस्त पद होता है या सामासिक पद होता है और उनको जब हम अलग अलग करते हैं, अलग अलग पदों में विभक्त करते हैं, तो उस समय उनका अलग अलग विभक्त करना ही समास विग्रह करना कहलाता है। उदाहरण देखिए, हमारे पास एक शब्द है पाठशाला, यानी कि ये समस्त पद है या सामासिक पद है पाठशाला। इसका जब हम इसका पाठशाला का विग्रह करेंगे, पाठ के लिए शाला। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द है हमारे पास में, ये सामासिक पद है या ये समस्त पद है, लेकिन जब विग्रह करेंगे, इसको खोलकर लिखेंगे, अलग अलग बंटवारा करेंगे, तो हमारे पास पाठ के लिए शाला, अर्थात ये देखो अनेक भागों में विभक्त हो गया और इसे ही हम समास विग्रह करना कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने समास की भाग नंबर 1 में समास की परिभाषा, समास का अर्थ, उनके कितने भेद होते हैं और भेद के कितने उपभेद होते हैं और समास विग्रह कैसे किया जाता है या समास विग्रह की परिभाषा क्या है, इनके बारे में जाना है। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। और अगली वीडियो हमारी जो भाग 2 है समास की, उसके अंदर हम समास के 4 भेदों और साथ में उनके उपभेदों के बारे में एक एक करके विस्तार रूप से अर्थात विस्तृत रूप से उसका वर्णन करेंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो से संबंधित, इस समास से संबंधित जो भी कार्य पत्रिका और प्रक्षेपण पत्र है, आपको जल्द ही मिल जाएगा। हम अगली वीडियो में समास की भाग 2 में आपसे जल्दी ही मिलेंगे, वो भी आपके सामने समास की भाग 2 वीडियो लेकर के। तब तक आप इसके अच्छे से अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।